आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर और स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यानी एसएफआई ने होशियार सिंह मामले पर और साथ ही कोटखाई के गुड़िया प्रकरण पर सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज पूरे हिमाचल के कॉलेजों में एसएफआई ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुतले जलाए और जल्द से जल्द इन दोनों केसेस को हल करने की मांग उठाई। वीरभद्र सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देश का निकम्मा मुख्यमंत्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एसएफआई का कहना है कि हिमाचल में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है, जिसके चलते प्रदेश भर में हालात खराब हैं। पुलिस गुंडों को बचाने में लगी हुई है। सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोटखाई का गुड़िया मामला हो या फिर करसोग का होशियार सिंह हत्याकांड, दोनों ही मामलों में पुलिस ने लिपापोती की है। नतीजतन लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। एसएफआई ने निर्णय लिया है कि 9 अगस्त को गुड़िया न्याय मंच के बैनर तले सचिवालय घेराव में छात्र भी शामिल होंगे। एसएफआई ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग उठाई है। इसके अलावा होशियार सिंह की मौत के मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी मांग की है। वहीं एसएफआई ने आज पूरे प्रदेश भर के महाविद्यालयों में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुतले जलाए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आज जो ये वीरभद्र सिंह प्रदेश सीएम का पुतला हमने फूंका है, पूरे प्रदेश के अंदर ये पुतला हम आज फूंक रहे हैं एसएफआई राज्य कमेटी के आह्वान पर। आप देखें कि प्रदेश के अंदर ये जो पिछले दिनों घटनाएं घटी है, गुड़िया का रेप एंड मर्डर केस हो गया, उसके साथ साथ ये फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की हत्या हो गई, उसके साथ अब कई चीज़ें ऐसी है जो प्रदेश में लगातार सामने आ रही है। हमारा मानना है कि प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है लगातार चरमरा रही है और प्रदेश के जो मुखिया है वीरभद्र सिंह, उनसे ये प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। इसके चलते उन्हें जो है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें इस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी पुलिस और वो जो है जनता का विश्वास जो लगातार खो चुके हैं, जिसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि जनता जो है लगातार आंदोलनों के अंदर है। वो मांग कर रही है कि हमारी गुड़िया को न्याय दिया जाए। वो मांग कर रही है कि होशियार सिंह के मामले की जो सीबीआई जांच कराई जाए। इस मामले को लेकर आज एसएफआई ने ये पुतला दहन किया। आज हम चेतावनी देते हैं कि यदि जल्द से जल्द होशियार सिंह का मामला सीबीआई को नहीं सौंपा गया तो एसएफआई 9 अगस्त को स्वराज मंच के साथ सेक्रेटरीट का घेराव करेगी और गुड़िया मंच जो मामला चला है उसमें जल्दी से जल्दी गुड़िया को न्याय नहीं दिया जाता तो एसएफआई आने वाले टाइम में उग्र आंदोलन जो है गुड़िया न्याय मंच के साथ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला। मॉनसून ने शिमला में कहर ढाना शुरू कर दिया है। उपनगर संजौली में विमेन हॉस्टल में एक विशाल पेड़ गिरने से लाखों का नुकसान हुआ। वहीं हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं और महिलाओं को भी कुछ चोटें आई हैं। 2 महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं, उन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी रेफर किया गया। 3 मंजिला विमेन हॉस्टल भवन को काफी नुकसान पहुंचा है। भवन की छत पूरी तरह से तबाह हो गई है। हालांकि पेड़ गिरने से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मौके पर पुलिस, वन विभाग एवं नगर निगम की टीमें पहुंच चुकी हैं। वन विभाग की टीम ने पेड़ को काटने का काम भी शुरू कर दिया था। वुमेन हॉस्टल में पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि शिमला के देवदार के पेड़ 100 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, जिसके चलते पिछले 1 दशक से शिमला में पेड़ गिरने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। परिणाम स्वरूप अभी तक पेड़ों ने जान माल को काफी नुकसान पहुँचाया है। ताजा घटना को देखकर भी पता चलता है कि जब भी शिमला में भारी बरसात या फिर बर्फबारी होती है तो पेड़ गिरने लगते हैं। ऐसे में वन विभाग को ऐसे पेड़ों को जल्द काट देना चाहिए जो जान माल के लिए खतरा बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि पेड़ के गिरने से विमेन हॉस्टल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी मुरम्मत के लिए संबंधित विभाग को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल इंजन घर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शिमला की बिल्डिंग भी है और इसमें वर्किंग वुमेन हॉस्टल चल रहा है, जिसमें काफ़ी महिलाएं यहाँ पर रहती हैं जो काम करने वाली हैं। इसके साथ काफ़ी पेड़ हैं
जिनमें से एक पेड़ जो है काफ़ी लंबा और बड़ा पेड़ था, वो रात को गिर गया, जिसके कारण जो है वो बिल्डिंग को भी डैमेज पहुंचा है। और साथ में जो इसमें रहने वाली महिलाएं थी, उनमें से 2 को चोटें आई हैं। उनको रात को ही आईजीएमसी शिफ्ट कर दिया था और अभी भी वो द्वारा जो है उसका अपना चेकअप कराने के लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ और भी पेड़ हैं जिनके गिरने की संभावना जो है वो हो सकती है, क्योंकि इसके साथ चौकीदार हट है जिसमें उसके बच्चे इत्यादि रहते हैं और साथ में एसपीएम स्कूल है, उसके साथ भी पेड़ जो है वो गिरने की स्थिति में है। तो हमने जो है डीएफओ शिमला को जो है वो कहा है कि उसमें जो लॉपिंग अगर होनी है तो लॉपिंग कर दीजिए, और अगर पेड़ को जो है वो उसका निरीक्षण करके अगर गिरने वाला है तो उसको गिराने की पहले व्यवस्था करें, अथवा अगर गिरने वाला नहीं है तो उसकी जो लॉपिंग इत्यादि करनी है, उसकी सुरक्षा करनी है तो उसकी सुरक्षा करें, ताकि जान और माल की रक्षा जो है हो सके। ये ना हो कि आगे बारिश जो है वो बरसात में ज़्यादा होगी और उसमें सारा स्ट्रेटा, क्योंकि ये ढीला हो गया है, तो इस कारण से जो है वो पेड़ भी बहुत पुराने ज़माने के हैं। मॉनसून की बरसात से शिमला में इस बार पेड़ गिरने की पहली घटना पेश आई है। इससे पहले शिमला में इतनी भारी बारिश नहीं हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। चंबा में हफ्ते भर से चल रहा अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न हो गया। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पौराणिक परंपरा के अनुसार शोभा यात्रा की अगुवाई की। शोभा यात्रा खंड चंडी महल से आरंभ होकर मंजरी बाग में संपन्न हुई, जहां पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार गायन किया गया। इस अवसर पर रंगीन पगड़ी में सुसज्जित मुख्यमंत्री को मिंजर, मक्की के पौधे के शीर्ष फूलों का प्रतीक रेशमी गुच्छा बांधा गया। शोभा यात्रा अखंड चंडी महल से आरंभ हुई और मुख्य बाजार से गुजरी, जहां सड़क के दोनों किनारों पर पारंपरिक एवं रंग बिरंगे परिधानों में सुसज्जित पूरे जिला से आए हजारों लोगों ने शोभा यात्रा की झलक पाने के लिए एकत्रित हुए। शोभा यात्रा शहर के प्रधान देवता भगवान रघुवीर, जिन्हें स्थानीय देवी देवताओं के प्रतीक छड़ी सहित खूबसूरत ढंग से सजाई गई पालकी में लाया गया। शोभा यात्रा अंत में मंजरी बाग में संपन्न हुई, जहां पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार का गायन किया गया। मुख्यमंत्री ने रावी नदी में मिंजर और नारियल विसर्जित किए। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक चौगान में पारंपरिक छिंज प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता की। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। चंबा चौगान में भरमौर क्षेत्र का रंगारंग डांट रस नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री नूरपुर से सड़क मार्ग से आशा कुमारी के विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के बनीखेत पहुंचे, जहां उन्होंने परिवहन व तकनीकी शिक्षा मंत्री जीएस बाली के साथ 14 करोड़ की लागत से निर्मित राजीव गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल ट्रेड आरंभ करने और लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले छात्रावास के निर्माण की भी घोषणाएं की। बनीखेत में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दौरान राज्य में 7 पॉलिटेक्निक संस्थान और 38 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, चंबा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता का प्रदेश सरकार से मोह भंग हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस कारण लोगों का कानून और सरकार दोनों पर से भरोसा उठ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वीरभद्र सरकार केंद्रीय योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में विफल रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजनाओं समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं का कृषकों, बागवानों व आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 229 करोड़ 63 नेशनल हाईवे की डीपीआर बनाने के लिए प्रदेश सरकार को आदेश जारी किए थे, लेकिन इनकी डीपीआर बनाने में जानबूझकर विलंब किया जा रहा है। 14वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि मिलने के बावजूद प्रदेश सरकार तय सीमा से अधिक कर्ज उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार गुड़िया हत्याकांड जैसा घिनौना अपराध हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके चलते लोगों का सरकार के साथ साथ पुलिस से भी भरोसा उठ चुका है। कोटखाई के गुड़िया प्रकरण के बाद लोगों द्वारा राज्य के अन्य क्षेत्रों में हुई आपराधिक वारदातों की भी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी लोएस्ट है, जीरो है। मुख्यमंत्री अगर कोई बात कहते हैं, अब तो घोषणा करते हैं कुछ देने की, तो उस पर भी लोग कहते हैं ऐसे ही है, कुछ नहीं मिलेगा। और डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर कोई सूचना देते हैं, लोग कहते हैं गलत होगी, क्योंकि सवेरे कोई और मेन कल्प्रिट होता है, शाम को कोई और बन जाता है। तो सरकार की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी है, कोई विश्वास इन पे करता नहीं। इसलिए पुलिस की जो जांच होती है, वो छोटे से छोटा मामला, बड़े से बड़ा मामला, हर मामले में लोग डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करे। और इस बात की पुष्टि तो अब महिला आयोग की सदस्य ने भी यहाँ की है। मुझे मीडिया से पता लगा कि उन्होंने भी ये पाया कि सिर्फ जो पुलिस की जांच थी वो गलत थी। हम भी यही बात कह रहे थे, साधारण नागरिक भी यही बात कह रहे थे। अब होशियार सिंह कांड जो मंडी में हुआ, उसमें भी डिमांड यही हो रही है कि सीबीआई जांच करे। और एक कुल्लू में 8 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या हुई है, उसकी जांच भी सीबीआई करे। तो अगर सारी जांच ही सीबीआई ने करनी है, तो फिर इस सरकार की आवश्यकता क्या है? इस सरकार को जितना जल्दी उखाड़ फेंकने के लिए आग्रह किया गया है और कार्य समिति ने ये निर्णय लिया है कि हम जोर शोर से इस सरकार की विफलताओं को हर घर तक पहुंचाएंगे। केंद्र ने जो कुछ दिया है और केंद्र से जो कुछ और मिल सकता है, जो इस सरकार की नालायकी के कारण नहीं मिल रहा है, उसको भी घर घर बात पहुंचाएंगे। राज्य में कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में महिलाओं की सुरक्षा के मामले को भाजपा अपना प्रमुख चुनाव मुद्दा बनाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में भ्रष्टाचार होगा। प्रदेश में जैसा भ्रष्टाचार फैला है और जिस प्रकार साधारण नागरिक भी आज बोल रहा है, द चीफ मिनिस्टर इज ऑन बेल एंड ऑफिसर्स आर इन जेल, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो रहेगा ही। महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो इन्होंने महिला उत्पीड़न किया है, हम महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। दूसरा मुद्दा ये होगा। तीसरा, विकास के कार्य जो ठप पड़े हैं वो फिर से प्रारंभ करने के लिए हम वायदा करेंगे लोगों के साथ। और जो नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है, भर्ती में हुआ है, जिन नौजवानों के साथ धोखा हुआ, उनको न्याय देने का प्रयास करेंगे। और जिन्होंने अनड्यू बेनिफिट लिया होगा और जिन्होंने दिया होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमीता सोनी की रिपोर्ट। रोटरी क्लब सुंदरनगर द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्लब द्वारा सुंदरनगर में विभिन्न जगहों पर 50 पौधे लगाए गए। रोटरी क्लब द्वारा हर साल पौधारोपण का आयोजन सावन मास में किया जाता है। रोटरी क्लब सुंदरनगर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण किया गया। इस दौरान करीब 20 रोटेरियन ने प्रसिद्ध प्राचीन नैनी की बाई, महावीर स्कूल परिसर व इनके साथ लगते खाली स्थानों पर विभिन्न प्रजातियों के 50 पौधे रोपित किए। रोटरी क्लब सुंदरनगर के प्रधान प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि प्रतिवर्ष रोटरी क्लब द्वारा पौधारोपण का कार्य किया जाता है। सुंदरनगर ने नैनी की बाई और महावीर स्कूल में प्लांटेशन डे मनाया और करीबन 50 से ज़्यादा रोटेरियंस ने भाग लिया और देवदार, नीम और आंवला, बिल और सिल्वर ओक और काफ़ी किस्म के पौधों का रोपण किया गया। वहीं रोटरी क्लब सुंदरनगर की सचिव सरोज ने बताया कि
हर वर्ष पौधारोपण का यह कार्य रोटरी क्लब द्वारा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। हिमाचल डायरी में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।